ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਜਿਹਾ ਚੰਨ ਵੱਲੇ ਤੱਕਦਾ ਏ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਜਿਹਾ ਚੰਨ ਵੱਲੇ ਤੱਕਦਾ ਏ ਫੁੱਲਾਂ ਜਈ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਰੀਫੂ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ओ मलिक साहब हुक्म करो केड़ा गाना सुनावा। ਚੱਲ बस कर तेरा गाने क्यों सुनना मैं तू मेरा रेडियो क्यों नहीं लेके आया। ओहो मलिक साहब गाना सुनने वास्ते रेडियो दी की लोड़ है। ए वेखो मेरे सोहने पाकिस्तान दा अपना तैयार करदा क्लब मोबाइल जिदी बैटरी कदी खत्म ही नहीं हुंदी। सुनो जिन्ने मर्जी गाने ते इस मॉडल दा नाम है स्पीकर क्लब। तू मैनू बच्चा समझना एडे निक्के जे मोबाइल दी निक्की जी बैटरी वो एडा लम्मा टाइम किवें कट सकदी। मलिक साहब वेखन नूं स्पीकर क्लब छोटा जिहा है पर काम है ते बड़े वड्डे जे। अच्छा जी वो किवें। मलिक साहब इहदी बैटरी 3500 mAh 3D साउंड मल्टी फॉर्मेट म्यूजिक प्लेयर वड्डी लाइट डिजिटल कैमरा ते कीमत सिर्फ 2849 रुपये है ना मजे दी गल। शरीफू एडा वधिया मोबाइल ते अपने को लुका के रखी ओए इधर फड़ा जरा चंगे चंगे गाने सुनिए देते किधर गया दा रेट वा। दिल दी किया जाने ना मेरा प्यार भुलावे ना कमल जई मुटियार हान दी कमल जई मुटियार हान दी। ओ मलिक साहब ते सो गए ने दूध किने पीना। ओ चल मैं आप ही पी लेना। स्पीकर क्लब जिंदाबाद। लो जी दोस्तों 3500 mAh बैटरी 3D साउंड की कीमत सिर्फ 2849 रुपए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज हम लाहौर गुलबर्ग में मौजूद हैं जहां साजिद अजीज़ मीर साहब पाकिस्तान के बिजनेस इंडस्ट्रियल इंपोर्टर कस्टम सेक्टर के अहम तरीन लीडर उनको पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर की सदारत की जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। अभी हमारे साथ लाहौर की पूरी पार्टी मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट्स और दीगर अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद अजीज़ मीर साहब से हम सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और तमाम ऑफिस बेरर्स से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान बिजनेस फोरम के क़याम के अगराज़ व मकासद क्या हैं, इसका रोड मैप क्या है और काम का तरीक़ाकार क्या होगा। साजिद अजीज़ मीर साहब का बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल है, लाहौर की बिजनेस कम्यूनिटी बड़ी अच्छी तरह उन्हें जानती है। नाज़रीन के लिए फिर भी मैं बताता चलूँ, साजिद अजीज़ मीर साहब लाहौर कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स के फार्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसी तरह फार्मर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन है। इसी तरह अभी प्रेसिडेंट खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं। इसके साथ साथ FPCCI में भी साबिक गवर्निंग पार्टी के मेंबर रह चुके हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरबिया एंड बिजनेस काउंसिल FPCCI फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये अदारा है, उसके भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। इसी तरह वाइस चेयरमैन पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस काउंसिल, ये भी FPCCI की कमेटी है, उसके भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर साजिद अजीज़ मीर साहब से हम सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मीर साहब बहुत दिली मुबारकबाद आपको। लाहौर जानता है, पाकिस्तान जानता है साजिद अजीज़ मीर साहब की क्या खिदमात हैं। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँ कि इस फोरम का क़याम और इसके अगराज़ व मकासद क्या है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं दिल की इत्ता गहराइयों से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं हर फोरम के ऊपर। बेसिकली पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो है ये है तो पिछले 4-5 साल से जो ना ये अदारा बना हुआ है और ये कंट्री वाइड है, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल वाइड है। ये पाकिस्तान के हर बड़े शहर के अंदर जो है इनके टीमें मौजूद हैं सारे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज इनके चेयरमैन भी हैं। अभी हमारे चेयरमैन साहब अभी तशरीफ़ लेके गए हैं और किसी और मीटिंग में जाना था मलिक नसीर साहब को,
तो वो चले गए, उन्होंने तो पहले भी आपको सारा ब्रीफ किया। हमारा बेसिक मकसद जो है वो है पाकिस्तान की ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं उनको एड्रेस करना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक जो है उनके सारे मसलों को लेके जाना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सजेस्ट करना पॉलिसीज़ मेकिंग के अंदर उनका जो हमारा रोल रहेगा इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर, उन पॉलिसीज़ मेकिंग के अंदर अपना रोल पूरा अदा करना हम लोग कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी प्रपोजल्स जो हैं गवर्नमेंट को जाती रहती हैं और काफ़ी हद तक उनके ऊपर जो है अमल दरामद भी होता है। तो अभी 10 जून को आने वाला बजट है, तो बजट में मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को स्पेशली एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस बजट में कोई ऐसा टैक्स जो है ना वो इम्पोज मत करे जो उसको हम लोग बेयर ना कर सके। ऑलरेडी टैक्सों की इतनी भरमार है कि आप एक $100 की जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर $150 आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स देने वाले जो लोग हैं, जो ट्रेड और इंडस्ट्री ऑलरेडी टैक्स पेड है, आप उनके ऊपर मज़ीद अगर बोझ डालेंगे तो ये इंडस्ट्री काम करने के काबिल नहीं रहेगी। आपको चाहिए कि आप टैक्स को मिनिमाइज़ करें लेकिन टैक्स पेयर्स को मैक्सिमाइज़ करें। आप अपना टैक्स नेटवर्क जो है ना उसको बढ़ाएं बजाय इसके कि आप टैक्स रेशो बढ़ाएं। टैक्स रेशो आप जितनी बढ़ाएंगे आपकी स्मगलिंग का जो एलिमेंट है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा और मुल्क में स्मगलिंग से कभी मुल्क तरक्की नहीं करते हैं। मुल्क तरक्की करते हैं टैक्सेशन से, टैक्स इकट्ठा करें और अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री स्पेशली, मैं हमेशा जो है किसी भी फोरम पे मुझे जब मौका मिला तो मैंने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को परवान चढ़ाएं। जब तक आप एक्सपोर्ट को आगे नहीं लेके जाएंगे, एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप नहीं चल सकते। IMF से कितनी देर ज़िंदगी कर्ज़े लेते रहेंगे, कितनी देर लोगों से हम लोग भीख मांगते रहेंगे। अब टाइम नहीं है। ये आपके पास स्पेशली पिछले दिनों में जो इंडिया के साथ हमारी को 2 घंटे की जो वॉर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो विन की, हमने बुरी तरीके से उनको पीटा इंडिया को। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की पोटेंशियल का बड़ी अच्छे से अंदाज़ा हुआ है और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम लेके उभरा है। तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें अपने टैक्स नेटवर्क को इतना महदूद करना चाहिए, इसको कम से कम शरह पे लेके आना चाहिए कि लोगों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है स्पेशली वो परवान चढ़े। लोगों के रिफ़ंड नहीं मिलते, रिबेट नहीं मिलते। आपको आज 1 करोड़ रुपये का रिफ़ंड लेना है तो उसमें से 20 लाख रुपये आपको रिश्वत देनी पड़ती है। ये हमारे लिए बहुत शेमफुल बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर देखें कि ये बड़ी शर्म की बात है कि अगर मैं एक्सपोर्ट करके 1 करोड़ मेरा रिबेट है तो मुझे 20 लाख रुपये रिश्वत देनी पड़े। ये सिस्टम इस तरह का हो ऑटोमेशन के अंदर कि मैं रिबेट फाइल करूं और विदिन 24 आवर रिबेट मेरे अकाउंट में आए। और ये आपने कस्टम्स इंपोर्ट के ऊपर जो फेसलेस का निज़ाम राइज किया नवंबर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब आप खुद वहाँ पे कराची में उस वक्त मौजूद थे, तो आपने जो है वहाँ पे चीफ कलेक्टर साहिबान को आपने ये कहा कि जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो ये फेसलेस कैसे रह गया। आज वही फेसलेस जो है वबाले जान बन गए इस पूरे मुल्क की इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए। आज हम लोग जो हमारे जो ओवरहेड एक्सपेंस जो थे, अगर फेसलेस से पहले एक कंटेनर के ऊपर हमारे अगर वो 10,000 रुपये थे तो आज वो 10,000 से उठा के 60 से 70,000 रुपये चले गए हैं। हमारी असेसमेंटें डिले हो रही हैं, 15 से 20 दिन में एग्जामिनेशन नहीं होता, 15 से 20 दिन में असेसमेंट नहीं होती। हमें करोड़ रुपये जो ना डैमेज डिटेंशन की मद में देने पड़ रहे हैं। और मैं ये भी बात बताता चलूँ कि शिपिंग कंपनीज़ डिटेंशन की मद में हमसे डॉलर्स के अंदर पैसे लेते हैं, 140 से 170 डॉलर पर डे पर कंटेनर के हिसाब से। अगर कोई कंटेनर 15 दिन का डिले होता है तो आप देखें कितने करोड़ रुपये उसके ऊपर टैक्स बनता है। और वो शिपिंग कंपनी वो जो डॉलर्स की शक्ल में हमसे पैसे लेते हैं वो पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके जा सकते। एज़ पर लॉ वो पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन फ़िज़िकली वो सारा पैसा आज पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। आप किस तरह से रोकेंगे इनको, ये आपका काम है।
ये आपके जो लेजिस्लेटर बैठे हुए हैं असेंबलीज़ के अंदर, वो लेजिस्लेट करें कि वो उन्होंने किस तरह से इनको रोकना है, अपनी ट्रेड और अपनी इंडस्ट्री को किस तरह फैसिलिटेट करना है। ये हम लोग आपको प्रपोजल ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन आपका काम है, आपने इम्प्लीमेंट करना है। खुदारा इस तरफ तवज्जो दे। आज सिर्फ 2 या 3 लोग हैं जो आपको ब्रीफिंग देते हैं और आप उनके पीछे लग के और इस पूरे निज़ाम का जो है ना आप तवज्जो नहीं दे रहे। ये निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है। इसमें जवाद आगा साहब जो है हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर हैं FBI के, उन्होंने पूरा जो 3-4 पेज का एक नोट बना के FBI में दिया, इशू हुआ अखबारों में, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, सब तरफ आया। उन्होंने बताया कि ये फेसलेस निज़ाम जो है ये मुल्क की तबाही की तब का बायस बन रहा है। लेकिन चंद लोग जो है वो आपको सबज़ बाग दिखा रहे हैं। आपकी मेहरबानी है, आप इसके ऊपर गौर करें और इसको जो है संजीदा लें। मीर साहब, नए माली साल का बजट आ रहा है, उस हवाले से पाकिस्तान बिजनेस फोरम किस किस्म का हुकूमत से रिलीफ चाहता है जिससे पाकिस्तान का सनती कारोबारी सेक्टर खुशहाल हो सके? जी बहुत शुक्रिया, आपने दुखती रख पर हाथ रख दिया है। 10 जून को बजट है। आज से तमाम मार्केटें, तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल छुट्टी पे हैं, छुट्टी के इमीडिएट बाद जो है बजट है। ठीक जी, हमने पाकिस्तान बिजनेस फोरम के हवाले से ऑलरेडी अपनी प्रपोजल्स भिजवाई हुई हैं, सेल टैक्स के हवाले से और इनकम टैक्स के हवाले से, तो वो गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में उसको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाएगा। और मेरी भी पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, कि जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि खुदा रहा कोई नया जो है इसके ऊपर टैक्स इम्पोज ना लगाइए करिएगा। आप जितना टैक्स बढ़ाएंगे आपकी इनकम उतनी कम होती जाएगी। आप 2024-25 का जो आपका जो हदफ था आज भी पूरा नहीं कर सके हैं। आप ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ आज भी आप अपने हदफ से बहुत पीछे हैं। उसकी मेन वजह ही आपके टैक्सेशन का निज़ाम है। अगर आप टैक्स रेशो कम करेंगे तो आपकी हमेशा इनकम बढ़ेगी। ये एक सिंपल फार्मूला है, पता नहीं गवर्नमेंट का क्यों समझ नहीं आता। आज देखें आप मार्केटों के अंदर जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जितने बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं, वो उन्होंने सेल लगाई। रियाजुद्दीन वाले सेल लगाते हैं जी 11 महीने तो 1 महीना 11 महीने साढ़े 1 महीना तो मतलब उसका मेन मकसद ये होता है 1 महीना सेल लगाने का कि आपने अपने पूरे साल की जो इनकम है उसको बैलेंस करने के लिए, लोगों को स्पेशल एक रिलीफ देने के लिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? मतलब आप ऑटो सेक्टर को ले लीजिए कि ऑटो सेक्टर में एक गाड़ी अगर $15,000 की मेरी परचेज़ है तो मुझे उसके ऊपर 24 से $25,000 ड्यूटी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। फिर उसमें आपने जो रूल्स बनाए हैं गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर कि उसमें आपका ₹1 भी पाकिस्तान से उस पर नहीं खर्च होता है। आपने ड्यूटी टैक्सेस जो देने हैं वो आपके फॉरेन रेमिटेंसेस हैं। फॉरेन रेमिटेंस आपकी आएगी, आपके इनकैशमेंट सर्टिफिकेट साथ लगेंगे तो वो ड्यूटी आपकी गाड़ी का क्लियर होएगी। फिर वो 100 से लेकर 200, 300, 400% तक ड्यूटी कस्टम ड्यूटी है। ये चीज़ें जो गौर तलब है। आपकी चाइनीज़ गाड़ियाँ नो डाउट ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत परवान चढ़ रही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको बहुत तरक्की दे, परवान चढ़े, मुल्क तरक्की, मुल्क में इंडस्ट्री आएगी तो मुल्क तरक्की करेगा। ट्रेड में मुल्क कभी तरक्की नहीं करते, हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो मुल्क को आगे लेके चलता है। तो खुशी होती है जब कोई नई इंडस्ट्री आती है, हम तो बड़े खुश होते हैं। चूँकि मेरा बिज़नेस कस्टम क्लियरिंग है तो मेरा तो सारी इंडस्ट्री के साथ जो मैं लिंक में हूँ, ऑटो इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मेरी क्लाइंटेज हैं। ठीक है, हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले हैं। हमें अंदाज़ा है कि इंडस्ट्री के बेनिफिट्स क्या है। एक इंडस्ट्री जब आती है तो 4 से 5 हज़ार ख़ानदान उसके साथ मुंसलिक हो जाता है, उनका रोज़गार चल पड़ता है। तो आप ट्रेड जो है, ट्रेड को भी साथ साथ चलाएँ, साथ इंडस्ट्री के लिए जो है ना वो फैसिलिटी पैदा करें। बहुत शुक्रिया सर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बता दें किस तरह की है? माशाल्लाह जी, जब मैडम मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी तो हमारा ज़हन ये था कि चूँकि ख़ातून है नंबर 1, नंबर 2 ना तजर्बाकार है तो शायद वो बेहतर तरीके से ना चला सके जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो ना पंजाब को चलाते रहे हैं। लेकिन मैडम मरियम नवाज़ ने जो है
आउट ऑफ द वे जाके वो काम किए हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस रही है। अभी कल मैं एक सोशल मीडिया पे प्रोग्राम सुन रहा था साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से कि उन्होंने 1,20,00,000 बैग जो ना वो तकसीम किए हैं और गालबन 4,000 के लगभग जो ना यूसीज़ के अंदर उन्होंने अपने कैंप्स लगाए हैं। मैंने देखा अभी भी एफसी कॉलेज के सामने भी एक मेन कनाल रोड के ऊपर एक कैंप लगा हुआ है जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, शहर को साफ़ सुथरा करने के लिए है। और इस वक्त जो है साफ़ सुथरा पंजाब की जो गाड़ियाँ हैं वो पूरे शहर में घूम रही हैं, हमें नज़र आ रही है। तो लास्ट ईयर भी जो है जैसे ही कुर्बानी फरीज़ा अंजाम दिया लोगों ने, तो इमीडिएटली जो ना सारी सफाई हुई, वहाँ पे स्प्रेज हुए, वहाँ पे जो है अपना अर्का गुलाब का धोया गया, छलकाव हुआ। ये बड़ी खुश आइंद बात है। बाकी भी जितने पाकिस्तान के सूबे हैं, हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारी ज़मीन है। मेरी तमाम सूबों के जितने भी चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं, वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मरीम नवाज़ साहबा को जो है कम अज़ कम फॉलो करें, पंजाब गवर्नमेंट को फॉलो करें कि पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर और डिस्ट्रिक्ट और पंजाब के बाकी जो शहर हैं, ये माशाल्लाह जिनको जितना नीट क्लीन और जितना इनको हेल्थ के हवाले से इनको सिक्योर किया हुआ है, बाकी भी अपने सूबों को भी करें। पूरा पाकिस्तान साफ़ सुथरा होगा तो हमें देख के खुशी होगी। हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना यूरोप में, तो हमें ज़मीन के ऊपर एक तिनका नज़र नहीं आता। हमारी ज़रूरत नहीं होती कि हम सिगरेट पी के बाहर रोड के ऊपर फेंक सकें। तो मेरी पाकिस्तान की आवाम से भी दरख्वास्त है कि ये हमारा घर है, हमारा मुल्क हमारा घर है। जिस तरह हम लोग अपने बेडरूम, अपने ड्राइंग रूम्स, अपने लॉन्जेस को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने मुल्क को भी वैसे साफ़ सुथरा रखें, इसका ख्याल करें। गार्बेज बाहर मत फेंकें, उनके लिए प्रॉपर अपनी गाड़ी के अंदर एक बैग रखें, शॉपर बैग रखें, अपना गार्बेज किसी प्रॉपर जगह पे टकाने लगाएं, बजाय कि आप रोडों के ऊपर फेंकते रहते हैं। वो बुरी चीज़ है, इससे दुनिया में आपका अच्छा इमेज नहीं जाता। हेलो 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 भाई यार, क्या मुसीबत है यार। अभी रात को फोन चार्ज किया और अभी बंद भी हो गया। इसकी बैटरी ने मुझे बहुत तंग किया यार, इसका क्या करूं? गुल खान, तुम्हारे फोन की बैटरी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम है बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाना। अब तुम ही बताओ यार, मैं इस परेशानी का क्या करूं? तुम्हें एक ऐसे फोन की जरूरत है जिसकी बैटरी कभी खत्म ना हो। और तुम क्या करता है यार, ऐसा फोन तो कोई दुनिया में बना ही नहीं है। गुल खान, ये देखो क्लब मोबाइल का ग्रेस मोबाइल, पाकिस्तान का अपना तैयार करदा, जिसकी बैटरी कई दिन तक चलती है। क्या ये फोन वाकई ऐसा है? ओ, फिर तो यार ये बहुत महंगा होगा। बिल्कुल नहीं, यही तो खूबी है इस फोन में, खालिस पाकिस्तानी है। अपनी बेपनाह खूबियों के बावजूद इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 2749 रुपए। ये तो कमाल चीज है यार। एक तो ये फोन बहुत अच्छा है, ऊपर से ये हमारी तरह सच्चा पाकिस्तानी। पाकिस्तान बिज़नेस फोरम लाहौर की लीडरशिप से बातचीत हम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब से हमारी अभी बात आपने सुनी, दीगर अहदेदारान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर वक़ार खान फार्मास्यूटिकल का लाहौर में एक बड़ा नाम है, फुज़ान फार्मास्यूटिकल के नाम से बिज़नेस करते हैं और अच्छी शोहरत रखते हैं। अली रज़ा साहब वाइस प्रेसिडेंट शाह आलम मार्केट से ट्रेड लीडर हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। शेख उमर साहब जिस तरह राइस एसोसिएशन से हैं, और जबरान अकरम दीवान साहब हैं, और दीवान फैमिली लाहौर के हर सनती सेक्टर में आपको नज़र आती है नुमाया तौर पर। इसी तरह मैडम अनम काजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान बिज़नेस फोरम लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर वक़ार खान से आगे बात को बढ़ाता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको नायब सदारत लाहौर की पाकिस्तान बिज़नेस फोरम की सौंपी गई है। बड़ी अच्छी शोहरत रखते हैं आप, कारोबारी बंदे हैं और फार्मास्यूटिकल में भी आपने अच्छा नाम कमाया है। इस बिज़नेस फोरम का किस तरह देखते हैं आपको जो ज़िम्मेदारी दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, अपनी क़यादत का,
कि जिन्होंने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में आने का। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, हर इंडस्ट्री में बहुत सारे मसाइल का सामना है हमें। तो बीइंग ए नेशन हमें अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। डेफिनेटली एक ऐसा अच्छा फोरम हमें मिला है। हमारे लीडरान बड़े माशाल्लाह जो है हमारे जो लीडर साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब, ये माशाल्लाह इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री में। इन्होंने बड़ा काम किया, बड़ा नाम है इनका। तो अंडरस्टूड बात है इनके, इंशाल्लाह ताला इनके ज़ेरे साया हम लोग चलेंगे और जितने भी पाकिस्तान के हमारी इंडस्ट्री को हमारी इंडस्ट्री को लेट से फार्मास्यूटिकल से मेरा ताल्लुक है, तो फार्मास्यूटिकल में बहुत सारे मसाइल्स हैं, जैसे हमारी वर्टनरी की प्रोडक्शन है, ह्यूमन की प्रोडक्शन है। तो अंडरस्टूड बात है हमें बहुत सारे मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर, हर प्लेटफॉर्म के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला जितनी मेरी एक्सेस होगी, जितनी मेरी बाउंड्रीज़ होगी, उसके अंदर जो मसाइल होंगे इंशाल्लाह ताला वो मैं ला के हम अपने गवर्नमेंट को इंशाल्लाह ताला उसके जो है वो पेश करेंगे उनके सामने। तो इसी तरह जितना भी जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकी इंशाल्लाह ताला हम अपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे अपने इंशाल्लाह ताला अपने मुल्क को, अपने इदारे को इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अली रज़ा भाई, आप चैम्बर का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, शालमी के ट्रेड लीडर भी हैं, ट्रेड पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। बताएं पाकिस्तान बिजनेस फोरम क्या इनकलाब लेके आएगा लाहौर में? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी आवाज़ जो है वो हमारी ताजर बरदरी तक पहुंचाते हैं। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से एक मौका मिला है हमें कि हम लोगों के लिए, ताजर बरादरी के लिए कोई ना कोई बेहतरी का काम कर सकें। उसमें बाकी चैम्बर्स भी हैं पाकिस्तान के जो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बिज़नेस फोरम एक एडवोकेसी ग्रुप है और मैं समझता हूँ कि बाकी चैम्बर से बेहतर हम जानते हैं कि हम अपनी आवाज़ को जो अवाने बाला पे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उस तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से ये ताजर बरादरी को आज दावत भी देता हूं कि अगर कोई ऐसा काम जो वो समझते हैं कि चैम्बर्स में नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान बिज़नेस फोरम का जो प्लेटफॉर्म है वो उनके लिए अवेलेबल है हर वक्त है। और हमारे जो हैं वो दीगर जो लीडरान हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं जनाब साजिद मीर साहब, इनकी जो है वो कायदाना जो सलाहियत है, इनसे हम जो है ना वो सारा कुछ सीख के और उनकी जो परेशानी और मसाइल हैं उनको लेके हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे भी और इंशाल्लाह उस पर पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हल करवाया जा सके। वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर जपनान अकरम दीवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दीवान साहब, पहले आपको बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। आप लाहौर के हर इंडस्ट्रियल बिजनेस सेक्टर में छाए हुए हैं, दीवान फैमिली। तो क्या कहना चाहेंगे, एक जिम्मेदारी आपको जो दी गई है? सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि फ़ोरम ने जो है मुझे इस काबिल समझा कि हमें इस ज़िम्मेदारी के ऊपर डाला गया। सबसे पहले मैं दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि फ़ोरम ने हम पे जो ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं उनको हम बखूबी अदा कर सकें। परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान बीइंग अ वेरी वॉलेटाइल इकॉनमी और हमारी इस वक्त जो ट्रजेक्ट्री है वो काफ़ी डूम्सडे की तरफ है और हमने इसे बेहतर करना है। और इसको बेहतरी जो है वो यंग बिजनेसमैन जब तक इस फोरम के अंदर ऐड नहीं होंगे, हमारी इकॉनमी के अंदर प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। हमारा एक बीइंग अ पाकिस्तानी, हम सबका एक ख्वाब है कि जहाँ हम पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों के अंदर जाके जॉब्स करते हैं, वहाँ पे अपने बिजनेसेस करते हैं, वहाँ इसी तरह दूसरे मुल्कों से लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं आते और पाकिस्तान में आके जो है वो जॉब्स क्यों नहीं करते, पाकिस्तान में आके बिजनेसेस क्यों नहीं क्रिएट करते। हमने इसी चीज़ को बेहतर करना है और इसी काविशों के अंदर हम अपनी समरीज़ जो हैं और अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आगे फोरम्स के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि इन पे काम भी होगा। आपको लाहौर की जनरल सेक्रेटरीशिप दी गई है पाकिस्तान बिजनेस फोरम की। जितनी बड़ी ट्रेड एसोसिएशन है उसमें फ़ीमेल जनरल सेक्रेटरी आपको दी गई, एक बड़े ऑनर की बात है और ख़वातीन का एक लीदी किरदार है माशरे की तरक्की के लिए। क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। जो पाकिस्तान बिज़नेस फोरम है, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और इसमें ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आपने मेंशन किया कि उन्होंने ख़ातून को इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारी लीडरशिप की, साजिद मीर साहब की भी। देखें, जो इकॉनमीज़ ग्रो कर रही हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें तो ख़वातीन को वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो हमारे सब के लिए ज़रूरी है। और जहाँ तक बात मैं साजिद साहब की जो बात है एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, उसकी मैं उसको सेकंड करूँगी कि हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को लगाने की और उसको प्रमोट करने की गवर्नमेंट
साइड से बहुत ज़रूरत है। और एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटेशन जो है वो हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती है। कभी हमें कस्टम्स की तरफ से प्रॉब्लम आती है, कभी FPR की तरफ से आती है, तो वो हमें बेसिकली एक डिस्करेजमेंट आती है। स्पेशली अगर मैं ख़वातीन के एंड से भी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आती है और वो नहीं होनी चाहिए। तो हम जैसे PBF जो है वो एक एडवोकेसी एडवाइजरी फोरम है और इसका काम ही ये है कि ये गवर्नमेंट लेवल तक लोगों को समझाए या बताए कि एक्चुअली इंडस्ट्री के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो आई वुड बी प्लेइंग माई पार्ट, आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना पार्ट प्ले कर सकूँ इसके अंदर और अपनी भी सजेशंस दूँ और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करके हम वहाँ तक पहुँचा सकें आवाज़। वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर शेख उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राइस बिज़नेस सेक्टर से इनका ताल्लुक़ है। सर बताएं, ये फ़ोरम, ये ज़िम्मेदारी और राइस का बिज़नेस सेक्टर और राइस की एक्सपोर्ट किस तरह पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुज़ार हैं हम मीर साहब के, मीडिया के, और इंशाल्लाह ताला ये मीर साहब के पीछे चलेंगे। जैसे ये कहेंगे वैसे इंशाल्लाह ये आगे प्लेटफॉर्म लेके चलते जाएंगे। पाकिस्तान बिज़नेस फोरम लाहौर का ख़ुसूसी इजलास हुआ है आज गुलबर्ग लाहौर में मीर ब्रदर्स के ऑफ़िस में, जिसकी सदारत प्रेसिडेंट लाहौर साजिद अजीज़ मीर साहब ने की है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी तमाम एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, उन्होंने शिरकत की है। और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब के चेयरमैन इस आज के इस इजलास में शरीक हुए हैं और बिज़नेस के हवाले से बातचीत की गई है, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बातचीत की गई है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि नए माली साल के बजट में बिज़नेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ दे, एक्सपोर्ट के ज़्यादा मौक़े पैदा करे और कस्टम व दीगर बिज़नेस सेक्टर को जो मसाइल दरपेश हैं उनका अजाला करे, ताकि पाकिस्तान में खुशहाली का सवेरा तलू हो सके। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। नादिया, मेरा मोबाइल कहाँ है? काफी देर से मिल नहीं रहा। तुम्हारे पापा की जरूरी कॉल आनी है। हाँ माँ, बाबा का फोन आने दें, फोन जहाँ भी होगा बेल बजेगी और मिल भी जाएगा। क्या पहेलियाँ बुझा रही हो? उठो, ढूंढो फोन कहाँ है। तुम्हारे पापा की जरूरी कॉल आने वाली है। मैं जानती थी कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। आपका फोन अभी मिल जाएगा। वो कैसे? ऐसे। मामा, ये रहा आपका फोन। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया मेरा नहीं, क्लब मोबाइल के पावर ट्रिपल 9 का अदा कीजिए, जिसके लाउड स्पीकर्स और बिग लाइट्स की वजह से आपका फोन मिल गया है। नादिया, मेरे फोन में इतनी खूबियाँ और मुझे पता ही नहीं था। मैं तो समझी थी 2940 का सस्ता सा फोन है। मामा, सिर्फ इसकी कीमत ही कम है, बाकी सारे फंक्शंस बहुत रिच है।